पंचायत गठन और पंचायत चुनाव के बाद, नए प्रतिनिधि के चुने जाने के बाद पंचायतों गांवों में विकास की ललक बढ़ गई है। उम्मीद लगाई जा रही है। नए जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं हैं विकास होगा। सरकार धीरे धीरे विकास की पुलिंदा की गांठ खोलते जा रही है। जैसे जैसे सरकार उत्साहित हो रही है, वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों में भी विकास करने की ललक है। जिस उम्मीद के साथ जनता ने हमें वोट दिया है, उस उम्मीद पर हम खरे उतरे। मुखिया जी, वार्ड सदस्य, तमाम पंचायत प्रतिनिधि इसके लिए लगे हुए हैं। गांव में कई ऐसे गरीब होते हैं जिनके पास रहने के लिए एक बेहतर आवास नहीं होता है, जिसके लिए पीएम आवास योजना चलाया जा रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से पीएम आवास योजना की लाभ आम जन को मिलना चाहिए, शायद नहीं मिल पा रहा है। सरकार लगातार प्रतिनिधियों से फरमान पर फरमान जारी कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी झाल है। इधर आपको बता दें कि 23,000 भूमिहीनों के आवास को जमीन की व्यवस्था शीघ्र पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार कराने जा रही है। कौन है भूमिहीन? किसे मिलेगा पीएम आवास का लाभ? किसे मिलेगा जमीन का लाभ? आखिर वैसे गरीब अपने बिहार में हैं जिनके पास रहने के लिए एक अच्छा आवास नहीं है, और कहीं कहीं तो ऐसे भी लोग हैं कि आखिर वो अपना आवास बनाए तो कहां बनाए। तो सरकार वैसे 23,000 भूमिहीनों को भूमि भी उपलब्ध कराने जा रही है। तमाम चीजों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। गांव के विकास को लेकर हमारे टीम के द्वारा यह प्रयास होता है कि जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को भी जागरूक करें, ताकि अपने अधिकार के साथ कर्तव्य को भी समझें। ग्रामीण मांग कर सके कि यह मेरे लिए आया है, आप उपलब्ध कराएं। हालांकि इस बार नए जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं, खासकर बहुत से ऐसे चेहरे आए हैं जो नए आए हैं, और नए चेहरों में कुछ खास करने की ललक देखी जा रही है। देखी इसलिए भी जा रही है कि उन्हें लग रहा है कि जिन अपेक्षाओं के साथ हमें जनता ने मत दिया है, वोट दिया है, हमें चुना है, उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। बंधु, कमाने के लिए आपके पास अनेक योजनाएं हैं, लेकिन जो गरीबों के लिए योजनाएं आते हैं, उस योजना को आप धरातल पर हूबहू उतारें। बिना लाव लश्कर को हम खबर को बता देते हैं कि आखिर वह पीएम आवास और भूमिहीनों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की सरकार की क्या है नीति, और इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का क्या होगा भूमिका। ग्रामीण विकास विभाग पटना बिहार से यह आदेशित हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लाभुकों में से करीब 25,000 ऐसे हैं जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है। यानी कि जितने लोगों को आवास मिलना चाहिए, उसमें 25,000 ऐसे लाभुक हैं जिनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 1700 लाभुकों को भूमि खरीदने के लिए 60 हजार की राशि प्रदान की जा चुकी है। 60 हजार रुपया भूमि खरीदने के लिए राज्य सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। 23,000 से अधिक लाभुकों के लिए भूमि की व्यवस्था के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने के दिशा निर्देश जारी किया है। ऐसे भी अभी 23,000 लोग हैं जिसके लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऐसे भूमिहीन लाभुकों को आवास निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था जल्द की जाए। जहां के जनप्रतिनिधि तेज तड़ार हैं, अगर पदाधिकारी
आपको सहयोगात्मक व्यवहार करते हैं, तो आपके पंचायत में कई ऐसे स्थल होते हैं जो इर्द गिर्द पड़ा हुआ है जिसका कोई लाभ भी नहीं ले पा रहा है। तो जिनके पास भूमि नहीं है, अच्छे से आप सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए, ताक लीजिए, तो वैसे जमीन को, वैसे भूमिहीनों को थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं कि बहुत ज्यादा उनको जमीन दे दीजिए। अगर 2 डिसमिल भी अगर वैसे गरीब को जमीन दे देते हैं तो रहने के लिए एक अच्छा खासा हुआ मकान बना सकते हैं। तो हर पंचायत में वैसे बहुत से जमीन होते हैं सरकारी, जिसका लाभ आम जन को मिलना चाहिए। मुखिया जी को उस पर नजर रखनी चाहिए, सरपंच साहब को नजर रखनी चाहिए कि वैसे जमीन कहाँ है। वैसे जमीन पर आप पंचायत सरकार भवन बनाइए, सरकारी हॉस्पिटल बनवा दीजिए, पोस्ट ऑफिस बनवा दीजिए, बैंक बनवा दीजिए और गरीबों में दान दे दीजिए जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा वैसे जमीन को, जिससे आपके पंचायत में रौनकता भी बढ़ेगी और उस जमीन का उपयोग भी हो जाएगा। तो सरकार भी चाहती है कि हमारे क्षेत्र में जो भी भूमिहीन है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो उनको भूमि उपलब्ध कराकर पीएम आवास योजना के तहत उनका आवास भी बना दिया जाए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत लाभुकों को राशि उपलब्ध कराएं और जिनके जहां जमीन नहीं है तो पदाधिकारियों को मंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत उन्हें जो मिलता है राशि 60-60 हजार रुपया, वह उपलब्ध कराएं ताकि वह थोड़ा सा ही जमीन वह खरीद कर सके। हालांकि कुछ अगर 60 हजार रुपया मिल जाता है तो कुछ लगाकर गरीब उस जमीन को खरीद सकते हैं। इसके साथ ही वास गीत पर्चा बंदोबस्ती के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2020-21 के तहत 26.94 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई है। इसमें 25 हजार के पास भूमि नहीं है। आपको बता दें कि 1700 लाभुकों को दी गई है भूमि खरीद के लिए राशि, यानी कि 60-60 हजार रुपया जो है 1700 को दे दिया गया है बिहार में। और 26.94% लाख जो है 9-10 कह सकते हैं 26.94 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति भी दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कैंप लगाकर लाभुकों को मिलेगी प्रथम किस्त। दम जो भी प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, तो गरीबों को लाभ देने में पीछे मत हटिए, क्योंकि अगर मदद होनी चाहिए तो वैसे गरीबों को होने चाहिए जिनकी जरूरत हो। वोट की राजनीति के तहत लाभुकों को लाभ नहीं, बल्कि जो सचमुच में गरीब है उन्हें लाभ मिलना चाहिए। तो कैंप लगाकर देने की व्यवस्था भी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार को बताया कि शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार को मिले 11,49,000 आवास के लाभुकों को, देखिए बिहार में मिला है 11,49,000 आवास लाभ के ग्रामीणों को शीघ्र ही कैंप लगाकर प्रथम किस्त की राशि प्रदान की जाएगी। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा बिहार समेत विभिन्न राज्यों की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में मंत्री श्रवण कुमार से यह जानकारी ली। उन्होंने यह भी बताया कि जिलों को निर्देश दिया गया है कि आवास के प्रत्येक लाभुक के घर के बाहर एक सूचना पट लगाई जाए, जिसमें लाभुक एवं उनके पति पिता का नाम, प्रतीक्षा सूची की संख्या तथा आवास सहायक का नाम अंकित होना चाहिए। और वैसे लोगों के घर के पास में एक बोर्ड लगनी चाहिए जिसमें सारा चीज उपलब्ध होना चाहिए। यानी लाभुकों के लिए अब बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों तैयार है। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें अब तक आम लोगों तक कहीं कहीं पहुंच पाया है और कहीं कहीं नहीं पहुंच पाया है। तो बंधु, इस काम में आप देरी नहीं कीजिए, बिल्कुल ही आप दिल खोलकर पीएम आवास योजना का लाभ अपने आम जनों को दीजिए। यही रिक्वेस्ट है। आपको जो भी खबर थी आज की मैंने बताने का काम किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।